स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जे सीरीज का पार्ट 25 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक पहुंचाने वाली सबसे बड़ी धमनी यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाधमनी यानी कि अरोटा। तो महाधमनी जो है ये बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे मुख्य धमनी है। ये हमारे जो हार्ट के जो लेफ्ट साइड के जो निचले हिस्से है ना, वहाँ से शुरू होती है, यानी कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होती है। इसका जो मेन काम है ये हार्ट से जो साफ और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लेकर पूरे शरीर के अंगों और टिश्यू तक पहुंचाती है। तो मैं आपको हार्ट के बारे में समझा देता हूँ। ये हमारा जो हार्ट होता है इसके अंदर में चार जो है चैम्बर यानी कि एक तरह से मान लीजिए चार जो है कमरे होते हैं, ठीक है। इनका नाम हमारा होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हमारे जो बॉडी के जो अपर पार्ट्स है ना, जब भी यहाँ से हमारा जो खून है वो सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, सुपीरियर वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। तो ये जो खून होता है ना हमारा, ये इसके अंदर में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा हमारे, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में से क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल हमारे से जो हमारे लंग्स होते हैं ना उन तक पहुंचाएगा, और लंग्स से होने के बाद में फिर ये हमारे सफाई हो जाएगी खून की, उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट एंड जो हमारा एट्रियम है उसके अंदर में आएगा। फिर ये हमारा खून जो है फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से हमारे जो महाधमनी यानी कि हमारा जो एरोटा है उसके अंदर में जाएगा, और फिर जो एरोटा है ये हमारा आर्टरी यानी कि हमारी जो धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर में ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। इस महाधमनी का जो हमारा डायमीटर है ये हमारा लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या होती है, तो ये जो है हमारी एक हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है ना उसको साफ करने के लिए लंग्स तक ले जाती है, ठीक है। जो लंग्स तक लेके जा रही है हमारी उस धमनी को कहते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो है पूरे शरीर तक जो है ब्लड नहीं पहुंचाती, ये सिर्फ हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। फिर हमारी जो कोरोनरी आर्टरी, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये क्या होती है, तो ये जो है ये सिर्फ हार्ट की मसल को जो है काम कराने के लिए जो है ब्लड पहुंचाती है। जो हमारा हार्ट है अब ये काम कर रहा है, ये भी तो धड़क रहा है ना, तो इसको भी तो खून चाहिए, तो इस तक जो खून पहुंचाती है वो हमारी कोरोनरी धमनी यानी कि कोरोनरी आर्टरी पहुंचाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, तो ये जो है हमारी जो महाधमनी है ना, इस महाधमनी से निकलने वाली एक ब्रांच होती है जो कि जो हमारा दिमाग होता है ना यानी कि हमारा मस्तिष्क और हमारी गर्दन और जो हमारा चेहरा यानी हमारा फेस है उस तक खून को पहुंचाती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका उल्लेख जो है हमारे आर्टिकल नंबर 1 और 4 के अंदर में किया गया है, जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में भी आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे जो भारत के अंदर में टोटल जो 28 राज्य है और 8 जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि हमारी जो द्वितीय यानी कि सेकंड जो शेड्यूल है इसके अंदर में क्या है, तो इसमें हमारे जो जितने मेन हमारे ऑफिशियल्स हैं ना, जैसे कि हमारा जो प्रेसिडेंट, हमारे जो गवर्नर, इसके अलावा हमारे जो लोकसभा के स्पीकर और हमारे जो न्यायाधीश हैं, इनकी जितनी भी हमारी जो सैलरी होती है ना, जो भी इनके वेतन और जो इनके भत्ते होते हैं, इसके अलावा इनके जो स्पेशल अधिकार है उनके बारे में इस हमारे द्वितीय अनुसूची यानी कि सेकंड शेड्यूल के अंदर में बताया गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए चौथे अनुसूची यानी कि फोर्थ शेड्यूल में क्या है, तो इसके अंदर में जो राज्यसभा है ना उसके अंदर में जो भी हमारी जितने भी डिफरेंट जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको जो सीटों का आवंटन है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और हमारी जो 7वीं अनुसूची है इसके अंदर में जो हमारा केंद्र और जो राज्य हैं इनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर में हमारी 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, जो कि हमारी संघ सूची होती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। यदि बैंकों में जमा डिपॉजिट लगातार बढ़ रहे हो तो किस गतिविधि के बढ़ने की संभावना रहती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋण वितरण यानी कि क्रेडिट एक्सपेंशन। तो जो हमारे बैंक होते हैं ना,
अगर इनके पास में हमारा जो डिपॉजिट है, यानी कि लोग जो है डिपॉजिट पैसा ज़्यादा कराएंगे, तो इनके पास क्या होगा, लोन देने के लिए जो पूंजी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ऋण का जो वितरण है वो बढ़ता है, क्योंकि बैंक अगर क्या करेंगे, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, डिपॉजिट का जो लार्जर पोर्शन है उसको मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो लोगों को जो है क्रेडिट का वितरण मिल सके। ठीक है, यानी कि क्रेडिट का एक्सपेंशन हो पाए। पौधों की पत्तियों का असामान्य रूप से पीला पड़ना किस समस्या का संकेत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तत्वों की कमी का। पौधों की जो पत्तियां हैं ना, ये हमारी क्लोरोफिल की कमी के कारण जो है पीली पड़ जाती है। अब ये क्लोरोफिल जो है, ये इसकी कमी क्यों होती है? क्योंकि जो खनिज तत्व है ना, ये पेड़ जो हमारे उनको मिल नहीं पाते, तो इसकी वजह से जो हमारे मिनरल्स हैं उसकी कमी जो है पेड़ों में हो जाती है। ठीक है, हमारे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? हमारे जो है जैसे कि नाइट्रोजन होता है, ठीक है, हमारा आयरन यानी कि Fe, और हमारा मैग्नीशियम यानी कि हमारा Mg। ठीक है, तो हमारे नाइट्रोजन, आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है, इन तीनों की जो है कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पेड़ हैं इनकी पत्तियां जो है वो हरी नहीं रह पाती। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर। तो राज्यसभा के अंदर में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड होता है। ये हमारे आर्टिकल नंबर 80 और जो हमारे शेड्यूल 4 यानी कि हमारी जो अनुसूची 4 है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज है उसको राज्यसभा में जो हमारी सीटें हैं वो पॉपुलेशन के अनुपात में बांटी जाती हैं। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में। ठीक है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो स्टेट है हमारे, जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश है, तो इसको क्या होगा, वो ज़्यादा सीटें मिलेंगी। जबकि हमारा जो कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है, जैसे कि हमारा मान लो सिक्किम है या फिर हमारा जो मिजोरम है, तो इसको जो है कम सीटें मिलेंगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन है वो कम है। दामिन एको क्षेत्र का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संथल विद्रोह। तो अंग्रेजों ने वर्ष 1832 के अंदर में जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी ना, यानी कि जो हमारा आज का झारखंड क्षेत्र है, इसको घेर कर दामिने कोही, यानी कि जिसका अर्थ होता है हमारा पहाड़ियों का दामन, ठीक है, इस क्षेत्र का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पर जो है जो संथल थे ना, उनको कृषि के लिए अंग्रेजों ने बसाया था, ताकि उनसे जो है भारी मात्रा में टैक्स यानी कि लगान जो है वसूल कर सके। ठीक है, इससे परेशान होकर जो संथल थे उन्होंने वर्ष 1855 के अंदर में जो है एक विद्रोह खड़ा कर दिया, जिसे हम लोग संथल विद्रोह के नाम से जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से। तो दिल्ली चलो का जो नारा है ये आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड था। इसे सुभाष चंद्र बोस ने जो है वर्ष 1944 में दिया था। भारत का कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में असम के अंदर में जो है धुबरी से सदिया तक जो है डेवलप किया गया है। ये जो है टोटल 891 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, भारत सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार निम्न में से कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है भारत का हमारा सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति का जो प्रावधान है ये हमारे आर्टिकल 76 में दिया गया है। इसकी जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर भी होता है। किस संस्था की स्थापना मुख्यतः कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था को मजबूत करने हेतु की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। नाबार्ड हमारा होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना है ये हमारी 12 जुलाई वर्ष 1982 के अंदर में की गई थी। इसका जो मेन उद्देश्य है ना, वो हमारे जितने भी कृषि और जो ग्रामीण विकास है इसके लिए ऋण की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए की गई थी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए सेबी क्या है, तो सेबी की जो फुल फॉर्म है ये हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये जितनी हमारी जो शेयर मार्केट है उसके अंदर में जितना भी नियंत्रण है वो यही करता है। ठीक है, फिर जो सिडबी है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी। ठीक है,
तो ये हमारे जितने भी जो लघु उद्योग हैं हमारे, उनको जो सपोर्ट करता है। एक्सिम बैंक है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। तो हमारे जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है यानी कि हमारा एनडीएमए, इसका जो हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन यानी कि हमारे जो पदेन अध्यक्ष हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो देश के आपदा की जो प्रबंधन है उसके लिए नीतियाँ बनाने का कार्य करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सभी वर्गों को औपचारिक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मेन पर्पज़ है ना, वो ये है कि जितने भी जो वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, सभी तक जितने भी जो लोन की फैसिलिटीज़ है वो उनको मिलनी चाहिए। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1875 को। तो ये हमारी जो आईएमडी है इसकी स्थापना हमारी 15 जनवरी 1875 को हुई थी। और इसका जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर जब था वो हमारा था कोलकाता के अंदर में। ठीक है, लेकिन अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये हमारा न्यू दिल्ली के अंदर में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मरीन नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी में। तो जो मरीन नेशनल पार्क है इसकी जो स्थापना थी ये वर्ष 1982 के अंदर में की गई थी। ये जो है गुजरात के जो हमारा कच्छ है, ठीक है, ये वहाँ पर है और काफ़ी सारी जो प्रजातियाँ हैं ये वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम के लिए जीके जी सीरीज़ का पार्ट 25 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। धन्यवाद।